अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, जो कि डील करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से। इससे पहले हमने डिस्कस किया ओरल एविडेंसेस के बारे में, जो कि प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 70 कि तमाम फैक्ट्स के लिए ओरल एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, इधर दोज फैक्ट्स आर रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट्स इन इशू। मगर वहाँ पर एक एक्सेप्शन प्रोवाइडेड थी कि भाई कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंसेस नहीं दिए जा सकते। तो ये जो आर्टिकल है 72, ये वो एक्सेप्शन है जो कि प्रोवाइडेड थी आर्टिकल 70 में कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव नहीं किया जा सकता। तो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को किस तरह प्रूव किया जा सकता है? तो दोस्तों, मैनर ऑफ प्रूविंग कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट दो हैं, आर्टिकल 73 और आर्टिकल 74। इन दोनों को हम देखते हैं। आज हम इस लेक्चर में आर्टिकल 72 से लेकर 76 तक जो है डिस्कस करेंगे, और आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे हम रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स। डॉक्यूमेंट्स की जब बात करें, एविडेंसेस की बात करें, जो कि मेनली डील कर रहे हैं डॉक्यूमेंट से, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट से, तो वो दो किस्म के हो सकते हैं। एक प्राइमरी एविडेंस, दूसरा होता है सेकेंडरी एविडेंस। अब कौन से प्राइमरी एविडेंसेस होंगे वो आर्टिकल 73 में प्रोवाइडेड है, और कौन से सेकेंडरी एविडेंसेस होंगे वो आर्टिकल 74 में प्रोवाइडेड है। दोस्तों, प्राइमरी एविडेंस का मतलब है ओरिजिनल कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, या मैं कहूँ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। और सेकेंडरी एविडेंस का मतलब होता है उसी डॉक्यूमेंट की कोई फोटोकॉपी। ठीक है, तो लॉ के अकॉर्डिंग प्राइमरी एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है। कोशिश करें कि कोर्ट के सामने प्राइमरी एविडेंस को लाएं, यानी ओरिजिनल कॉपीज को लाएं, लेकिन इन सर्टेन केसेस सेकेंडरी एविडेंसेस को भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा सकता है एज एन एविडेंस। अब कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं आर्टिकल 73 में, जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि प्राइमरी एविडेंसेस कौन से होंगे, और वो क्या सभी जो है वो एडमिसिबल होंगे इन द कोर्ट ऑफ लॉ या नहीं। टोटल 4 एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं प्राइमरी एविडेंस के अंदर। सबसे पहली जो एक्सप्लेनेशन है वो, उसका जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है सेवरल पार्ट से, और जो दूसरा पार्ट है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 का, वो डील करता है काउंटर पार्ट से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है इन सेवरल पार्ट्स, तो वो हर एक पार्ट प्राइमरी एविडेंस होगा। चलो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। दोस्तों, सपोज करें कि एक कोई डॉक्यूमेंट है, उसको एग्जीक्यूट किया गया है 3 बंदों के दरमियान, ए बी सी के दरमियान। उस एक डॉक्यूमेंट के सेवरल पार्ट्स हैं, सपोज करें 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, यानी सपोज करें 3 पेजेस हैं, 1 2 3। डॉक्यूमेंट एक ही है लेकिन पेजेस 3 हैं। इस एक डॉक्यूमेंट पर, इस एक पेज पर, मैं कहूँ इस एक पेज पर ए बी सी तीनों ने सिग्नेचर किए, दूसरे पेज पर भी तीनों ने सिग्नेचर किए, और तीसरे पेज पर भी तीनों ने सिग्नेचर किए। ठीक है, अब इन सब की एक ही वैल्यू है, डॉक्यूमेंट एक ही है। अब क्या हुआ कि ये पेज ए ने रखा, ये पेज बी ने रखा, और ये पेज सी ने रखा। तो ये क्या है, सेवरल पार्ट्स हैं एक डॉक्यूमेंट के, हर किसी की एक ही वैल्यू है, और हर डॉक्यूमेंट, हर उस पेज की, हर वो पेज जो है वो प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है, तो भले सेवरल हैं पेजेस, भले सेवरल पार्ट्स हैं किसी डॉक्यूमेंट के, हर एक पार्ट जो है वो खुद में एक प्राइमरी एविडेंस होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कहता है। दोस्तों, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर, जो कि बात करता है काउंटर पार्ट्स के बारे में। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मिस्टर ए ने जो है वो एक डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया, उस एक डॉक्यूमेंट के 2 पार्ट्स थे, पार्ट 1 पार्ट 2। क्या किया कि मिस्टर ए ने फर्स्ट पार्ट पर अपनी साइन कर दी। ठीक है, सपोज करें साइन कर दी, और दूसरे पार्ट पर साइन नहीं किया, और मिस्टर ए इन दोनों पार्ट्स को भेज देता है मिस्टर बी को। ठीक है, अब क्या है कि भाई एक पार्ट पर तो मिस्टर ए की साइन थी जो कि बी को मिला लाहौर में, सपोज करें। अब ये जो दूसरा पार्ट है इस पर बी अपनी साइन करेगा, और बी ने जिस पर साइन किए वो डॉक्यूमेंट
भेज देगा मिस्टर ए को, यानी अब जो मिस्टर ए के पास जो डॉक्यूमेंट है वो है, इस पर बी की साइन है। दोस्तों काउंटर का मतलब होता है इक्विवेलेंट। अब ये जो दोनों पार्ट्स हैं वो उनकी वैल्यू इक्विवेलेंट वैल्यू है, ठीक है, और हैं तो भले ही पार्ट्स अलग, लेकिन प्राइमरी एविडेंसेस होंगे और इनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाया जा सकता है। फ़र्क दोनों में सिवरल पार्ट्स और काउंटर पार्ट्स में ये था कि सिवरल पार्ट्स पर तमाम लोगों की सेम साइंस थी, एक पर ही चारों की साइन थी, तीनों की साइन थी, लेकिन यहाँ पर एक पार्ट पर एक की साइन है, दूसरे पार्ट पर दूसरे की साइन है, और इन दोनों पार्ट्स की इक्विवेलेंसी में कहूँ या मैं कहूँ रिलेशनशिप एक ही है, वैल्यू दोनों की वर्थ एक ही है। तो दिस इज सिंपली एक्सप्लेनेशन नंबर 1। तो ये प्राइमरी एविडेंसेस से डील करते हैं, और ये दो जो पार्ट्स हैं ये दोनों ही ओरिजिनल होंगे, ठीक है, इसी वजह से दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस। तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पर, जो कि बात करता है यूनिफॉर्म प्रोसेस के बारे में, कि भाई अगर एक डॉक्यूमेंट बनाया गया और उसी डॉक्यूमेंट की दूसरी कॉपीज़ को बनाया गया यूनिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू, तो हर एक वो कॉपी जो है वो प्राइमरी एविडेंस होगी। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर जो होते हैं, न्यूज़पेपर एक कॉपीज़ ऐसी बातें बनाई गई होगी, फिर उसकी दूसरी कॉपीज़ बनाई जाती है, वो फोटो कॉपीज़ नहीं होती हैं, वो भी ओरिजिनल कॉपीज़ ही होती हैं और वो प्राइमरी एविडेंस होते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर को आपने देखा होगा, लेकिन अगर उस न्यूज़ को पेपर की फ़ोटो कॉपी बनाई जाए, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर का जो है वो कलर सपोज करें लाइट ब्राउन कलर है ओरिजिनल कॉपी का, अगर आप फोटो कॉपी करोगे तो वाइट बन जाएगा। तो ये जो वाइट है ये प्राइमरी एविडेंस नहीं है, ये सेकेंडरी है, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर देने आते हैं आपको, उन सब न्यूज़पेपर्स का कलर एक ही होता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म प्रोसेस के थ्रू बने होते हैं और दे ऑल आर ओरिजिनल एंड दे आर प्राइमरी एविडेंसेस व्हिच कैन बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। तो सब तीसरी जो एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में, यानी अगर कोई एक डॉक्यूमेंट जो कि प्रिंट आउट किया गया हो थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम, वो सिस्टम जो ऑटोमेटिक हो, प्रिंट आउट किया जाए, फोटोकॉपी नहीं, प्रिंट आउट किया जाए ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू, तो वो भी प्राइमरी एविडेंस की तरह डील किया जाएगा उसको भी। ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर एग्जांपल एटीएम जो बैंक के हो जाते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बैंक से हम जो स्टेटमेंट्स निकलवाते हैं वो तमाम स्टेटमेंट्स ओरिजिनल होती हैं और वो प्राइमरी एविडेंस होती हैं, क्योंकि दे आर टेकन फ्रॉम दी ऑटोमेटेड सिस्टम। लेकिन शर्त ये है कि वो ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो लगातार काम कर रहा हो, बड़े अरसे से वो चल रहा हो, ख़राब ना हो। और कैसे पता चले कि भाई वो बड़े अरसे से वो ऑटोमेटेड सिस्टम काम कर रहा था, चल रहा था, तो वो जो आप बैंक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने लाओगे वो बैंक स्टेटमेंट एक प्रूफ होगा कि ये ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो बड़े अरसे से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो मेन चीज़ ये है कि ऑटोमेटेड सिस्टम से निकाला गया डॉक्यूमेंट थ्रू प्रिंट आउट, वो एक प्राइमरी एविडेंस होगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन नंबर 4 जो है वो बात करता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रिंट आउट किया गया हो या रिप्रोड्यूस किया गया हो या सेंड किया गया हो या रिसीव किया गया हो, ठीक है, प्रिंट आउट की बात है, फोटो कॉपीज़ की नहीं, ठीक है। फोटो कॉपीज़ तमाम सेकेंडरी एविडेंस में चली जाएंगी, यहाँ पर प्रिंट आउट की बात है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है और उसको प्रिंट आउट किया जाए, उसको सेंड किया जाए या रिसीव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल SMS हम सेंड करते हैं, शॉर्ट मैसेज सर्विस, या ईमेल सेंड करते हैं, ये भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्राइमरी एविडेंस। इस पर लाहौर हाई कोर्ट की भी बहुत सारे जजमेंट से एक मेन जजमेंट है जिसमें भी ये बताया गया है कि SMS जो है वो एक प्राइमरी एविडेंस है। तो सब हम आते हैं आर्टिकल 74 पर, जो बात करता है सेकेंडरी एविडेंसेस के बारे में। सबसे पहला ये बताता है कि भाई कौन से सेकेंडरी एविडेंसेस होंगे। तो सबसे पहली जो है वो बताई गई कि सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं वो सेकेंडरी एविडेंसेस होंगी। फॉर एग्जांपल आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या मार्कशीट जो हो गई यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की, ये सब जो फॉल करती हैं इसमें कि वो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, क्योंकि आपको जो दी जा रही है कॉपी वो सर्टिफाइड कॉपी है, और इसकी ओरिजिनल कॉपी अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो नादरा के पास ओरिजिनल कॉपी है, अगर यूनिवर्सिटी की कोई मार्कशीट है तो यूनिवर्सिटी के पास ओरिजिनल कॉपी है, आपको सर्टिफाइड कॉपी दी जा रही है। और ये सर्टिफाइड कॉपी भी एडमिसिबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये सर्टिफाइड है, सर्टिफाई किया गया है इसको थ्रू द इंस्टीट्यूशन कंसर्न। दोस्तों अब इसके अंदर दूसरी जो बात है वो कि भाई दूसरा कौन सा सेकेंडरी एविडेंस हो सकता है, कोई एक ओरिजिनल कॉपी हो और उसकी आप फोटो कॉपीज़ बनाएं थ्रू मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब है फोटो कॉपी बनाना, तो मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू आप जो फोटो कॉपीज़ बना रहे हो वो भी सेकेंडरी एविडेंसेस होंगे, वो प्राइमरी एविडेंसेस नहीं है। तो तीसरी जो बात है कि भाई कॉपीज़ जो कि बनाई गई हों, मेड की गई हों या कंपेयर की गई हों विद द ओरिजिनल, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंसेस होंगे। दोस्तों यहाँ पर बात
फोटोकॉपीज़ की नहीं चल रही है इस 3rd नंबर सबसेक्शन में। तो यहाँ पर सब आर्टिकल में जो बात चल रही है वो फोटोकॉपीज़ की बात नहीं है, मगर ऐसी कोई कॉपी जो कि आपने हैंड राइटिंग में बनाई हो। फॉर एग्जाम्पल भाई कोई डॉक्यूमेंट पत्थर पर कोई चीज़ लिखी हुई थी, आप उसी चीज़ को हैंड राइटिंग के थ्रू जो बनाते हो, लिखते हो किसी पेज पर, तो वो जो है वो सेकेंडरी एविडेंस होगा, प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। फोटोकॉपीज़ की बात नहीं है, क्योंकि फोटोकॉपीज़ की बात पिछले में हो गई। तो अब बात है काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिडंट एग्जीक्यूट देम। काउंटर पार्ट तो मैंने आपको बताया, फिर से अब ये बात यहाँ पर क्या है वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। तो सिर्फ काउंटर पार्ट्स की जो यहाँ पर बात है उसका मतलब सिंपल ये है कि मैंने आपको बताया ना काउंटर पार्ट क्या होंगे, कि दो, सपोज का डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट है, उसके दो पार्ट्स हैं, एक पर ए ने साइन किया, दोनों कॉपीज बी को भेज दी, दूसरी कॉपी पर बी ने साइन किया, तो जिस पर बी ने साइन किया उस कॉपी को अपने पास रखा और बाकी को बी ने जिस पर साइन किया था वो कॉपी उसने भेज दी थी ए को। यही हुआ था ना यहाँ पर। अब ये मतलब ये बात यहाँ पर इस तरह है कि भाई जिस पेज पर जिस पार्ट पर ए ने साइन किया वो पार्ट ए के लिए प्राइमरी एविडेंस होगा, और जिस पर बी ने साइन किया वो बी के लिए प्राइमरी एविडेंस होगा। सपोज करें भाई ये जो पार्ट है इस पर ए ने साइन किया, ये ए के लिए प्राइमरी एविडेंस है, और ये पार्ट जिस पर बी ने साइन किया वो बी के लिए प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन ये पार्ट जिस पर एक्चुअल में ये पार्ट तो मिस्टर ए ने सेंड किया था बी को, ठीक है। अब यहाँ पर साइन जो है वो ए की है, तो वो पार्ट जिस पर ए की साइन है वो बी के लिए सेकेंडरी एविडेंस है और ए के लिए प्राइमरी एविडेंस है, और वो पार्ट जिस पर बी की साइन है वो बी के लिए तो प्राइमरी एविडेंस है लेकिन ए के लिए सेकेंडरी एविडेंस है। तो ये बात है कि अगर काउंटर पार्ट्स की बात आ जाए तो जिस पर साइन ए की होगी वो ए के लिए प्राइमरी होगा और दूसरे के लिए बी के लिए सेकेंडरी होगा, और जिस पर बी की साइन है वो बी के लिए प्राइमरी और ए के लिए सेकेंडरी होगा। दोस्तों अब जो 5th नंबर है वो बात करता है ओरल अकाउंट के बारे में। हमने पहले देखा था आर्टिकल 70 में कि हर फैक्ट के लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट को कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं दिया सकता। लेकिन ये जो 5th पार्ट है वो दिस इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 70 कि ओरल एविडेंस के थ्रू भी डॉक्यूमेंट्स को प्रूव किया जा सकता है। लेकिन जब आप किसी डॉक्यूमेंट को ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव कर रहे हो, ओरल अकाउंट के थ्रू प्रूव कर रहे हो, तो वो प्रूव जो माना जाएगा एज अ सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी नहीं होगा। लेकिन शर्त वहाँ पर भी ये है कि आपने उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखा हो। फॉर एग्जाम्पल भाई मिस्टर ए जो है वो ओरल अकाउंट देता है कोर्ट के सामने, वो कहता है कि मैंने खुद आंखों से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखा था। अब मिस्टर ए की ये बात सेकेंडरी एविडेंस होगी, प्राइमरी नहीं होगी। तो सब में आते हैं आर्टिकल नंबर 75 पर, जो कि एक मैंडेटरी सिचुएशन बताता है, ज़रूरी लाजमी मटीरियल सिचुएशन बताता है कि हर डॉक्यूमेंट को प्रूव करो बाय प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस के थ्रू ही डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है। लेकिन एक्सेप्ट कहता है वो एक्सेप्शन ये है कि आगे आने वाली जो सिचुएशंस होंगी वहाँ पर उन सिचुएशंस के बुनियाद पर आप डॉक्यूमेंट्स को थ्रू सेकेंडरी एविडेंस भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूव करें। अब वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है? तो आर्टिकल 76 वो एक्सेप्शन है, वो कहता है कि इन व्हाट केसेस सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन, किन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस को दिया जा सकता है। तो ये आर्टिकल एक्सेप्शन है आर्टिकल 75 के। तो दोस्तों ये है सिचुएशंस जिन सिचुएशंस में जो है वो प्रूव किया जा सकता है फैक्ट्स को थ्रू सेकेंडरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सकता है थ्रू सेकेंडरी एविडेंसेस। सबसे पहली सिचुएशन दोस्तों ये है कि अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पोजेशन में हो या पावर में हो। पोजेशन पावर का डिफरेंस ये है कि भाई फॉर पर्सन ए है, उसके हाथ में अगर डॉक्यूमेंट है या घर में अपने डॉक्यूमेंट रखे बैठा है तो ये उसकी पोजीशन है। पावर ये है कि भाई उसके किसी मुलाजिम को उसने दे दिया कि तुम संभाल के रखो, सर्वेंट को कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट को संभाल के रखो, तो भले वो सर्वेंट के पास है लेकिन वो इसकी पावर में है, ठीक है। तो जब एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी की पोजेशन या पावर में हो जिसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है, तो फिर सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। यानी ओरिजिनल कॉपी उस बंदे के पास पड़ी है जिस बंदे के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए हमें, उस बंदे के पास पड़ी, तो उस सिचुएशन में ओरिजिनल लाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकेंडरी कॉपी दे दो, सेकेंडरी एविडेंस दे दो, वो भी चल जाएगा।
दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई वो जो ओरिजिनल कॉपी है वो उसकी पोजीशन या पावर में है उस बंदे के, जो कि आउट ऑफ रीच है, वो कोर्ट में आ नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन किसी कंट्री के अंदर बैठा है, या उसकी पोजीशन या पावर उस बंदे की पोजीशन पावर में है जो कि सब्जेक्ट टू प्रोसेस ऑफ कोर्ट नहीं, यानी कोर्ट के प्रोसेस समन वगैरह को, वारंट को फॉलो, वारंट जो है उस पर बाइंडिंग नहीं है, वो आए ना आए उसकी मर्जी है। तो जब कोर्ट की प्रोसेस उस पर अप्लाई ना हो रहे हो तो वहाँ पर भी जो है सेकेंडरी एविडेंस दिए जा सकते हैं। या अगर अंडर आर्टिकल 77 नोटिस दिया गया था किसी बंदे को कि आप आओ, आप लीगली बाउंड हो कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराओ, और अगर वो नहीं करता है तो उस सिचुएशन में भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। तो सिर्फ क्लॉज बी इसके अंदर ये बात करती है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सॉरी, जो सेकेंडरी एविडेंस है वो जिसके अगेंस्ट प्रूव करना है, यानी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को जिसके अगेंस्ट प्रूव करना है, फोटोकॉपी को जिसके अगेंस्ट प्रूव करना है, वो बंदा खुद ही एडमिट कर दे कि हाँ भाई ये सेकेंडरी एविडेंस बिल्कुल सही है, या उस बंदे का रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कहे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, तो उस केस में जो है सेकेंडरी एविडेंस, उस सेकेंडरी एविडेंस को एडमिसिबल माना जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो तीसरी सिचुएशन ये है कि जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया हो या गुम हो गया हो, या पार्टी जिसके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़ा है वो कोर्ट में रीजनेबल टाइम में पहुंच नहीं सकती, तो उस केस में भी जो है वो सेकेंडरी एविडेंस को दिया जा सकता है। तो क्लॉज डी बात करती है कि अगर डॉक्यूमेंट बल्कि हो, बहुत सारा लार्ज वॉल्यूम में हो, तो उसकी माइक्रो फिल्मिंग कॉपी, जो छोटी जो कॉपीज़ बनाई जाती हैं, वो छोटी छोटी जो है वो कॉपी को भी कोर्ट में लाया जा सकता है, और वो छोटी कॉपी जो है वो एज अ सेकेंडरी एविडेंस होगी, प्राइमरी नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी तो वो ओरिजिनल बल्कि जो थी वो थी। ठीक है। उसके बाद ई जो है वो क्लॉज ये बात करती है कि जब इस तरह की किसी चीज़ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना हुआ है कि वो उसको मूव नहीं किया सकता, इजीली मूवेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल भाई कोई चीज़ें या कोई साइन वगैरह किसी दीवार पर बने हुए हैं, तो अब दीवार को तो नहीं लाया सकता, तो उसको भी जो उसकी बस स्टेटमेंट रिटन में आप जो है वो ले आएँ, उसका सेकेंडरी एविडेंस ले आएँ, फॉर एग्जाम्पल फ़ोटो निकाल कर लेकर आएँ, तो वो भी एडमिसिबल हो जाएगा। जब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो, तो वहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लाया जाए, उसकी कॉपीज़ भी चल जाएंगी, लेकिन वो सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। तो जी क्लॉज बात करता है कि जब सर्टिफाइड कॉपी जो है अलाउ की हो कोर्ट ने, यानी कोर्ट जो है वो कहती है कि भाई ओरिजिनल जो कॉपी है उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सर्टिफाइड कॉपी लेकर आओ, वो भी ठीक है, या कोई कोर्ट कह रही हो, या खुद कानून शाद ऑर्डर कह रहा हो कि आप जो सर्टिफाइड कॉपी लेकर आओ, दैट विल बी इनफ, तो उसको भी लाया जा सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई कॉपीज ऑफ जजमेंट्स हो गई, उसको भाई कॉपी लाओ, कोर्ट तो आपको ओरिजिनल जजमेंट की कॉपी, ओरिजिनल जजमेंट तो देगी नहीं, तो आप सेकेंड एविडेंस की उसकी कॉपी को जो है वो कोर्ट में ला सकते हो। तो अब जो एच जो क्लॉज है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इसमें ये बात है कि भाई जब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल है न्यूमरस अकाउंट्स पर, बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है, बड़ा डॉक्यूमेंट है, और कोर्ट के सामने अगर उसको लाया जाए तो कोर्ट को समझने में, उसको देखने में बड़ा अरसा लग जाएगा, बड़ा टाइम लग जाएगा, जिससे एंड ऑफ जस्टिस जो है वो वायलेट हो सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोर्ट जो है वो एक कमीशन अपॉइंट करेगी। कमीशन जो है क्या करेगी, वो कमीशन, उस कमीशन में स्किल्ड पर्सन होंगे, या कोई एक स्किल्ड पर्सन होगा या ज़्यादा, वो कमीशन जो है वो स्क्रूटनाइज करेगी उन पूरे अकाउंट्स को, देखेगी और उसकी एक समरी बनाएगी, मैं कहूँ जनरल रिजल्ट बनाएगी, पूरे डॉक्यूमेंट की एक जनरल रिजल्ट बनाएगी और फिर कोर्ट के सामने वो जमा करा देगी। अब वो जो जनरल रिजल्ट है उस कलेक्शन की, ये एक सेकेंडरी एविडेंस है, प्राइमरी नहीं, क्योंकि प्राइमरी तो वो न्यूमरस अकाउंट थे। फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिस के हो गए, ये तो तमाम बड़े अकाउंट्स होते हैं, इनको समझने के लिए और इनको कोर्ट के सामने लाने में बड़ा अर्सा लगता है, और कोर्ट को समझने में बड़ा अर्सा लगता है, तो वहाँ पर कमीशन इज अपॉइंटेड टू स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट्स कंसर्न। तो सपोज करें जुडिशियल रिकॉर्ड है जिसके अंदर एक ऑर्डर जो है किसी कोर्ट ने पास किया था, अब उस ऑर्डर को लाना है, लेकिन वो ऑर्डर, ओरिजिनल कॉपी जो है ऑर्डर की मिल नहीं रही है, लॉस्ट हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो क्या होगा कि लेकिन उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी पड़ी है, ओरिजिनल कॉपी नहीं है। अब क्या होगा कि वो जो सर्टिफाइड कॉपी है उसकी एक और सर्टिफाइड कॉपी बनाई जाएगी, और वो सर्टिफाइड कॉपी बंदे को दी जाएगी, और फिर वो बंदा उस सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट ऑफ लॉ में जमा कर सकता है, ला सकता है। तो ये जो सर्टिफाइड कॉपी होगी ये सेकेंडरी एविडेंस होगी, प्राइमरी। दोस्तों अब आगे बात करता है यही आर्टिकल एडमिसिबिलिटी
को ये फर्दर एलाबोरेट करता है कि भाई अगर केसेस जो हैं वो फॉल कर रहे हैं क्लॉज ए सी डी और ई के अंदर, तो कोई भी सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। हमने देखा ए सी डी ई, ठीक है। जिस तरह सी में जो है वो डिस्ट्रॉय और लॉस की बातें चल रही थी, ए में पर्सन की बात जो है वो हमने देखा कि पर्सन जो है वो उसकी पोजीशन या पावर में हो जो कि सब्जेक्ट टू कोर्ट के प्रोसेस के ना हो। तो हमने देख लिया सब चीज़ों, अगर ये मामला ए सी डी ई का है तो सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होगा। अगर सिचुएशन क्लॉज बी से डील कर रही है तो रिटन एडमिशन होना लाजमी है कि पर्सन ने या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट ने एडमिट किया था ना कि हाँ ये सेकेंडरी एविडेंस सही है, तो रिटन एडमिशन ज़रूरी है। और तीसरी बात है कि अगर एफ और जी क्लॉज से डील करता है तो सर्टिफाइड कॉपी की, भाई पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। या अगर ऑर्डर जो है वो खुद ही कह रहा है कि भाई सर्टिफाइड कॉपी लाओ तो उस केस में भी सर्टिफाइड कॉपी लाई जाएगी। और क्लॉज एच जो कि न्यूमरस अकाउंट से बात कर रहा था और कमीशन अपॉइंट हुई थी, तो उस केस में जनरल रिजल्ट जो स्किल्ड पर्सन की होगी वो जनरल रिजल्ट जो है वो सेकेंडरी एविडेंस होगी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे वाले आर्टिकल्स पर। थैंक यू, खुदा हाफिज़।